ये कोई मजाक नहीं है। किसान के जो पेट पालने के लिए अपना उत्पादन पशुपालन करता है, भेड़ पालन करता है, उसके ऊपर आप आरोप ठोकते हो आकर के। और हम किसानों का पेट पालने के लिए हमारा धंधा करते हैं, उसको आवारा कुत्ते, कभी चीता आ जाता है, कभी शेर आ जाता है, क्या उसको मारेंगे नहीं तो उसको फूलों की सेज पर सुलाएंगे क्या? मैं गांव निवासी से विलोम करता हूं, श्रीचंद खरीटा। कुंभावास गांव के ताल में भारी संख्या में आदमी लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों हुए हैं कि आसपास के गांव में ये जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा आतंक मचा रखा है। तो मेरे प्रशासन के भाइयों, आप भी कोई इंग्लैंड से नहीं विलोम हैं, आप भी हमारे किसानों के बेटे हैं। तो इन आवारा कुत्तों को आप अपने जाब्ते में लो। और किसान अपना पेट पालने के लिए कोई भेड़ पालन करता है, कोई बकरी पालन करता है, कोई गाय भैंस पालता है, तो ये गाय भैंसों पर भी अटैक करते हैं। और गांव के छोटे बच्चे अकेले दिखते हैं तो उस पर भी अटैक कर देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये जो नुकसान हुआ है बकरियों का वो तो मुआवजा दें। और किसी पर भी जो केस किया है ना कुत्ते मारने का, वो किसी ने अकेले ने नहीं मारा है, हम लोग सब मारने में शामिल हैं। और अगर आप मुआवजा नहीं दोगे तो आपके कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और यहाँ पर इतनी हिम्मत है हमारी, अनशन लेकर के बैठेंगे। ये कोई मजाक नहीं है। किसान के जो पेट पालने के लिए अपना उत्पादन पशुपालन करता है, भेड़ पालन करता है, उसके ऊपर आप आरोप ठोकते हो आकर के। और हम किसानों का पेट पालने के लिए हमारा धंधा करते हैं, उसको आवारा कुत्ते, कभी चीता आ जाता है, कभी शेर आ जाता है, क्या उसको मारेंगे नहीं तो उसको फूलों की सेज पर सुलाएंगे क्या? कान खोल के सुन लो प्रशासन वालों, किसी के ऊपर भी कोई केस दर्ज कर दिया है तो आपके कार्यालय का घेराव कर देंगे। आप कोई आसमान से नहीं टपके हुए हो, किसानों के बेटे हो, कुछ सोचा करो। यानी जो किसान भेड़ पालता है कितनी मुश्किल से पालता है। श्रीचंद खरीटा। में आज मैं भी आया हूँ, कारण कि कुंभावास के जस्ट बगल में ही हमारे खेत पड़ते हैं और वहाँ पर हमने भी एक पशुपालन का छोटा सा फार्म है, अभी उसको मैं बड़ा करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। भेड़ फार्म और बकरी पालन करता हूँ और इसमें मेरे घर वाले उसको चलाते हैं। और इसमें क्या हुआ कि आवारे कुत्ते आके और रियाड़े के अंदर में घुस के दोपहर को 3 बजे 4 कुत्ते आके और 6 बकरियों को खाया है। 6 बकरी के बच्चे थे, उनमें से 3 वहीं पे मौके पे मर गए हैं। उसके बाद में एक घायल था, वो कल मर गया है। अभी बाकी 2 हैं, उन पे नेस गड़े हुए हैं, जिसकी रिपोर्टिंग मैं करवाऊंगा। और मैं इस चीज़ के लिए बोलता हूं कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको प्रशासन या तो पकड़ के ले जाए या फिर इन गांव वालों को इस चीज़ के लिए निजात दिलाए, ताकि कम से कम बाकी और नुकसान ना हो और हमारी जो बकरियां खाई हैं उनका मुआवजा हर एक किसान को दिया जाए। क्योंकि आज इन कुत्तों ने इतना आतंक फैला रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ कुंभावास गांव में आने के बाद में मुझे पता चला और मैंने यहाँ पर गांव वालों के पास में एक लिस्ट देखी जिसके अंदर क्वांटिटी 57 बकरी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि 57 बकरियों को खा गए हैं, जिनकी कीमत अगर आप जोड़ोगे तो मतलब कि एक बकरी की कीमत 40,000 के करीब होती है। और आप अंदाज़ा लगाओ, एक अगर गरीब किसान अगर एक 40,000 की बकरी उसकी कुत्ते खा जाते हैं, जो अड़काए हुए कुत्ते खा जाते हैं, तो वो किसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? उसके जो संरक्षक है उनको भी प्रशासन ने मतलब कि नहीं छोड़ा है, वो भी मतलब कि यहाँ पर नहीं है। कारण कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मतलब कि अनुचित कार्रवाई करते हुए और ये बताते हुए कि कुत्तों को मार दिया गया, जबकि कुत्ते अभी भी मैं देख के आया हूँ, वहाँ से हमने भगाने की कोशिश किया, कुत्ते भाग नहीं रहे हैं और उनको भी मतलब कि केस में ला रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गांव वालों के जो बकरियां मरी हैं उनका मुआवजा दे दे और इन कुत्तों को जो भी पालना चाहता है पाल सकता है और यहाँ से पकड़ के ले जाए, ताकि कम से कम गांव वालों को निजात मिले और जीव हत्या भी ना हो। हम ये नहीं चाहते कि कुत्तों को मारा जाए, ना मारा जाए, लेकिन कम से कम उन कुत्तों को पकड़ा जाए और अपने पास में रखा जाए,
जिसकी बकरियां खाई है उनको मुआवजा दे दिया जाए।